उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद छात्र के घर पे चला दिया गया बुलडोजर। ये कितना सही है, कितना गलत है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने आपको हेडिंग में बताया है कि राजस्थान के उदयपुर शहर के अंदर जो चाकूबाजी का प्रकरण हुआ, उसके बाद छात्र के घर पे बुलडोज़र चला दिया गया। और ये प्रकरण कितना सही है, कितना गलत है, बुलडोज़र चलाना कितना सही है और गलत है, इसके अंदर क्या क्या पूरा घटनाक्रम है, इसी पे ये आज का एपिसोड है। इसको आप आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के सब कुछ लिखें कि ये प्रकरण क्या है, इसमें किसकी क्या गलती थी, बुलडोज़र चलाना है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो इस प्रकरण के अंदर जो सबसे पहले ये प्रकरण कैसे हुआ, 16 अगस्त को उदयपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं क्लास के दो बच्चों में झगड़ा हुआ और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार के उसको घायल कर दिया और वो गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल होने के बाद जाहिर सी बात है कि उसको एडमिट करवा दिया गया। तो जो प्रकरण दो बच्चों के अंदर लड़ाई का था, मुद्दा कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर लड़ाई का जो तफ्तीश का इशू है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन दो बच्चे जो साथ पढ़ते थे और प्रिंसिपल जो बता रही हैं कि जो दोनों बच्चे थे होशियार थे पढ़ाई में और पहले से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन एक बच्चे ने लंच के अंदर दूसरे बच्चे पे चाकू से हमला करके उसको बुरी तरह जख्मी किया। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो पेच आया, सबसे बड़ा जो दोष आया, ये है कि हमला करने वाला लड़का था वो मुस्लिम था और जो बच्चा जो घायल हुआ वो बच्चा हिंदू था। और इसी मुद्दे को लेकर के उदयपुर के अंदर ज़बरदस्त उपद्रव हुआ और फिर उसी दिन जो भीड़ है वो बाज़ारों में निकल गई, उसने आगजनी की, तोड़फोड़ की और ज़बरदस्त नारेबाजी की और नफरती नारे लगाए। हालांकि जो पिता और पुत्र हैं, यानी जो हमला करने वाला बच्चा है और उसके पिता है, वो गिरफ्तार हो गए। तो अब ये जो दोनों बच्चे हैं वो नाबालिग बताए जा रहे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बताए जा रहे हैं। ये तो है ये प्रकरण 16 अगस्त का। अब हुआ ये कि इसके अंदर जो छात्र का जो घर था उसको अगले दिन ढा दिया गया, बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ये सबसे बड़ा प्रकरण है। तो जो क्या कानून के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई अपराधी है जिसने अपराध किया है तो उसको घर को ढा दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए, ऐसा कानून की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हम अलग अलग हाई कोर्ट के इस मामले में जो कोई टिप्पणी और ऑर्डर आए हैं वो भी इस पूरे एपिसोड में आपको बताएंगे। तो 16 अगस्त की रात को ही उदयपुर के अंदर जो नगर निगम और वन विभाग है, उनके अधिकारियों ने जो छात्र का घर था उसके ऊपर एक नोटिस चस्पा कर दिया 16 तारीख की रात को ही, और कहा कि 24 घंटे में इसका आप जवाब दें कि इस घर के कागजात के बारे में। अब 24 घंटे बीते नहीं और ये भी इसमें लिखा कि 20 तारीख को यानी 20 अगस्त तक को आप खाली कर दें। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए 17 तारीख को उस घर को जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर ला करके। जाहिर सी बात है, जमींदोज किसने किया, किसके आदेश पे किया? जिला कलेक्टर हैं जो IAS अफसर हैं, जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं जो IPS हैं, नगर निगम के जो CO हैं वो IAS अधिकारी हैं और वन विभाग के अधिकारी हैं। यानी इन्हीं लोगों के आदेशों से, इन्हीं लोगों की मौजूदगी में उस घर को ढा दिया गया जिस घर में छात्र और छात्र का परिवार रहता था। अब आप देखिए कि जो घर था वो भी इस परिवार का नहीं था, घर किसी दूसरे का था। छात्र और छात्र का परिवार उस घर के अंदर किराए से रहते थे, यानी घर का मालिक कोई और था और उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। उसको न 24 घंटे का अवसर दिया गया जवाब देने का और न ही 20 अगस्त यानी खाली करने का जो था अवसर, जो नोटिस पे लिखा हुआ था वो दिया गया और ये घर जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से बताया ये गया कि जो ज़मीन है वो वन विभाग की है, यानी सरकार की है, और ये जो मकान है अवैध तरीके से बना हुआ है। ये बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वही मकान अवैध था और उसके आसपास के मकान हैं वो क्या वन विभाग की ज़मीन में नहीं हैं? अगर वो हैं तो उनको क्यों नहीं ढाया गया, अगर बात अतिक्रमण की थी? और दूसरी बात यह है कि जब ये मकान बने थे, या हर शहर में जो वन विभाग की ज़मीन है, गाँवों में है, कस्बों में है, वहाँ बेशुमार अतिक्रमण है, हर जगह ये सरकारी ज़मीनों पे मकान बने हुए हैं। वो किसकी मर्ज़ी से बने हैं? जाहिर सी बात है उस क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं, उस क्षेत्र के जो पटवारी होते हैं, जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन लोगों की सहमति से, एक तरह का अघोषित सहमति से ये सारे अतिक्रमण होते हैं। तो ये जो घर ढाया गया ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पर भी, जाहिर सी बात है लोगों के बीच में भी है। हाँ, ये जो बच्चा जो घायल हुआ है, जो और बहुत सीरियस बताया जा रहा है, लेकिन खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, उसको जल्द स्वस्थ करे। और ये अपना एक प्रकरण है
और दूसरा प्रकरण इसके अंदर जो बुलडोजर से जो छात्र का घर ढाया गया है वो प्रकरण है। तो ये जो छात्र ने जो चाकूबाजी की है, छात्र ने जिसको घायल किया है, उसकी सज़ा कानून के तहत एक अलग है, लेकिन उनके घर को ढाना, जिस घर में वो किराएदार थे, घर का मालिक कोई और था, ये अपने आप में प्रशासन की तरफ से बड़ा अपराध किया गया। किन की तरफ से? जिला कलेक्टर की तरफ से, एसपी की तरफ से, नगर निगम के सीईओ की तरफ से, मेयर की तरफ से, वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से। अब जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन तो किसी को कैसे भी भड़का सकते हैं, वोट के लिए किसी को कैसे भी यूज कर सकते हैं। पॉलिटिशियन तो अपने मफाद के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। लेकिन जो अधिकारी होता है, आईएएस, आईपीएस, आरएस अधिकारी, आरपीएस जो भी होता है, वो अधिकारी संविधान को पढ़ करके, कंपटीशन लड़ करके, इंटरव्यू दे करके और अधिकारी बनता है। उसको संविधान की एक एक चीज़ बारीकी से मालूम है, लोगों के अधिकार भी उसको मालूम है, और वो जब ड्यूटी ज्वाइन करता है तब संविधान की शपथ लेता है कि मैं इस भारत के संविधान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं इसकी पालना करूंगा और मैं जनता का हित करूंगा। ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर हैं जो अधिकारी समझते हैं। लेकिन क्या जिला कलेक्टर उदयपुर ने क्या भारत का संविधान नहीं पढ़ रखा है? क्या जो वहाँ आईपीएस लगे हुए हैं, एसपी हैं, क्या उन्होंने भारत का संविधान नहीं पढ़ रखा है? जो नगर निगम के सीईओ और वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या नहीं पढ़ रखा है? संविधान की कौन सी किताब में, संविधान के कौन से पन्ने पर, संविधान की किस धारा के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि किसी अपराधी का घर ढा दिया जाए? कहीं नहीं लिखा हुआ है, चाहे किसी से भी बात कर लीजिए आप। तो अब ये जो प्रकरण जो आपको हमने बताया, अब जो सबसे जो मोटी बात इसमें यह है कि जो इसी साथ में एक और प्रकरण हुआ कि अगले दिन जयपुर के शास्त्री नगर में भी एक युवक की हत्या हुई जो स्कूटी और रिक्शे की टक्कर से। तो उस प्रकरण को भी हम बड़ी बेबाकी से उठाएंगे कल के अगले एपिसोड के अंदर। आज ये सिर्फ बुलडोजर का, उदयपुर का मुद्दा इसके अंदर हम उठा रहे हैं, तो शास्त्री नगर का जो प्रकरण है उसको कल के एपिसोड में उठाएंगे। साथ ही हम उससे अगले नेक्स्ट एपिसोड, तीसरे एपिसोड में इस बात का भी हम करेंगे कि जो मुस्लिम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के प्रति एक तरह के गैर जिम्मेदार हैं, उनकी कोई ऐसी नहीं है। और मुस्लिम मोहल्लों में खासतौर से जयपुर का इलाका है, घाट गेट का, रामगंज का, शास्त्री नगर का इलाका अगर जाकर के देखें तो बच्चे इतने हुड़दंगी हैं। तो ये इस मुद्दे को भी हम तीसरे एपिसोड में रखेंगे कि मुस्लिम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के जो बस्ते चेक करेंगे, बस्ते में क्या है। क्यों बच्चा जो उदयपुर वाला था अपने बस्ते में चाकू डाल करके ले गया था, तो इस मुद्दे को भी हम तीसरे एपिसोड में उठाएंगे। तो अब बात वापस घूम करके बुलडोजर के ऊपर कि ये बुलडोजर जो लगाया गया था, तो ये जो बुलडोजर के बारे में जो इलाहाबाद बुलडोजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट और असम हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने और भी हाई कोर्ट ने अलग अलग टाइम तल्ख टिप्पणी की है जो बुलडोजर चलाने के मामले में। जो बुलडोजर जो चलाना शुरू कहाँ से किया गया था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी के राज से शुरू हुआ था बुलडोजर चलाना, जहाँ किसी भी अपराधी के खिलाफ जो बुलडोजर से उसका घर ढा दिया जाए। तो इस मामले में जो असम हाई कोर्ट का एक फैसला और ऑर्डर इसी साल जो आया, और असम हाई कोर्ट के जो जज थे, चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस RM छाया साहब, तो RM छाया साहब ने एक प्रकरण के अंदर स्वतः प्रसंज्ञान लिया और प्रसंज्ञान लेकर के असम सरकार को कटघरे में खड़ा किया और असम सरकार से जिन लोगों के घर ढाए थे, 5 परिवारों के घर ढाए थे, प्रशासन ने उनसे 30 लाख रुपए असम हाई कोर्ट ने मुआवजे के दिलवाए हैं इसी साल मई के अंदर। तो उस मामले में जो असम के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे RM छाया साहब, जिन्होंने प्रसंज्ञान लिया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने असम सरकार की खिंचाई करते हुए जो बात कही थी वो बड़ी बात थी। जैसा मैंने पहले आपको बताया है, उन्होंने कहा था कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत किसी के घर पर बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं है। असम के तत्कालीन चीफ जस्टिस RM छाया साहब ने इस मामले में सुनवाई करते हुए असम सरकार के अधिकारियों को लताड़ पिलाई थी और ये कहा था स्पष्ट तौर पे कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत किसी के घर पे बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं है। तो इतनी बड़ी बात जब एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं और उसके बाद राजस्थान के अंदर अगर मान लो अधिकारी बुलडोजर चलाते हैं, तो अपने आप में उन अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उन्होंने संविधान को पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, उन्होंने किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, या उन्होंने भी एक अपने पट्टी बांध ली और वो भी अपने आप में एक गलत ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो गए। तो इस प्रकरण में, असम के प्रकरण के अंदर जो 30 लाख का मुआवजा 5 परिवारों को हाई कोर्ट ने दिलवाया असम सरकार से, तो इसी प्रकरण के अंदर असम सरकार ने हाई कोर्ट में क्या कहा? असम सरकार ने
उन 5 परिवारों को 30 लाख का मुआवजा दिया और साथ में हाई कोर्ट में असम सरकार ने कहा कि जो बुलडोज़र से जिनके घर ढाए गए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये असम सरकार ने असम के हाई कोर्ट में कहा था। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात थी कि असम की सरकार ने अपनी गलती मानी और अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अब जो इसके अलावा जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसका भी अभी फरवरी के अंदर उज्जैन के नगर निगम ने जो घर तोड़े थे उसके बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए कहा कि किसी का जो घर तोड़ना है वो आज के टाइम एक तरह का फैशन बन गया है। ये बात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर उज्जैन के एक मामले में कही गई है। इतनी कहने के बाद और आगे जो बात है वो यूपी राज्य से संबंधित है, योगी राज्य से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के अंदर, इसी मार्च के अंदर, मार्च 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए बुलडोज़र मामले में और जो बात कही है वो अपने आप में और बड़ी एक दीवार पे लिखी हुई सच्चाई माने या बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर माने। ऐसी हठधर्मी सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के सिर के ऊपर जो छत है उस छत का होना नागरिक का मूलभूत अधिकार है। यानी किसी की छत है वो कोई अधिकारी और सरकार है वो छीन नहीं सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यूपी सरकार को कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और असम हाई कोर्ट, इनके जो एक तरह की जो टिप्पणियां और आदेश हैं उसके बावजूद राजस्थान के अंदर जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा अफसोसनाक है। जो अपराध हुआ है, बच्चे ने चाकूबाजी की है, जिसको घायल किया है, वो भी अपने आप में बहुत गलत है और उस बच्चे को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे के उस परिवार जिस जगह रहते थे किराए से, उनका मकान तोड़ना वो अपने आप में वो भी एक अपराध है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट, क्या असम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस RM छाया साहब ने जो स्वतः संज्ञान लिया था, क्या राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हमारी इस एपिसोड के माध्यम से अपील है कि राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं उनको उदयपुर में जो बुलडोज़र से मकान ढाया गया है उसके मामले में स्वतः प्रसंज्ञान लेना चाहिए। उदयपुर कलेक्टर को, उदयपुर के जो SP हैं उनको, उदयपुर के नगर निगम के जो CO हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करके वो मुआवजा भी दिलवाना चाहिए ताकि आइंदा कोई अधिकारी ऐसी कोई हिमाकत नहीं करे कि वो संविधान को ताक में रख करके अपने अधिकारों को दुरुपयोग करते हुए किसी का आशियाना उजाड़ दे। तो ये हमारी राजस्थान हाई कोर्ट से एक तरह की मांग है। तो ये जो सारा प्रकरण जो हुआ है राजस्थान का, इसके अंदर जैसा कि हमने इसमें बताया है आपको कि सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर जो पत्रकार हैं, हम जिस बिरादरी के हैं वो भी बता रहा हूँ आपको कि पत्रकारों ने आग में घी डालने में उदयपुर के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े अखबारों में, चैनलों में, यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे जो पत्रकारों ने इस चीज़ को लिखा है। और जो कन्हैया प्रकरण हुआ था, जिसका बड़ा दर्दनाक मर्डर हुआ था उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल टेलर का, उस प्रकरण को जोड़ते हुए कि 2 साल बाद कन्हैया के बाद ऐसा हो गया, यानी पत्रकारों ने और एक तरह का पूरी तरह से आग में घी डाल के भड़काने का काम किया है, राजनेताओं ने भड़काने का काम किया है। और जिसका नतीजा सामने था कि उदयपुर के अंदर 16 अगस्त को जो मामला हुआ, उसी दिन जो ज़बरदस्त जुलूस प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, किसका नुकसान हुआ? जाहिर सी बात है जनता का नुकसान हुआ। तो ये जो पत्रकारों की जो जिम्मेदारी होती है, पत्रकारों की जिम्मेदारी ये है कि वो प्रकरण को सही अंदाज में रखें, प्रकरण में पक्षपात नहीं करें, जो कुछ हुआ है उसको बताएं। लेकिन पत्रकारों ने भी यानी अपनी जिम्मेदारी अदा न करते हुए इस प्रकरण और ऐसे तमाम तर प्रकरणों में आग में घी डालने का काम करते हैं। नेशनल चैनल हैं, वो भी पूरी बकवास दिखाई उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के और पूरा से एक ध्रुवीकरण करके नफरत को बढ़ावा देने का काम किया। अब जो आरोपी के जो घर वाले हैं, जो बच्चे ने जो मर्डर किया है, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, या और कोई भी पेरेंट्स हों कि बच्चा अपने स्कूल में जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो क्या कर रहा है, अपने बस्ते में क्या चाकू छुरी लेके जा रहा है, क्या पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? है। लेकिन ये भी अपने आप में है कि बहुत से पेरेंट्स हैं वो लापरवाह हैं और ये लापरवाह पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो इस प्रकरण को भी हम उठाएंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो इस प्रकरण को हम अगले तीसरे एपिसोड में परसों इसको उठाएंगे और कल शास्त्री नगर का जो मामला है उसके अंदर उसको हम उठाएंगे। तो ये जो सारा जो प्रकरण जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और फिर पुनः राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी अपील है कि जिस तरह से असम के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे तत्कालीन RM छाया साहब,
उनकी तरह आप भी उदयपुर प्रकरण पे बुलडोज़र के मामले में स्वतः प्रसंज्ञान लीजिए, क्योंकि गरीब आदमी है, वो कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़ नहीं पाता है। सबको मालूम है कि न्याय की चौखट पे पहुंचना तो आसान है, लेकिन न्याय पाना न्याय बहुत महंगा हो गया है, तो इतना आसान नहीं है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे मेरी खास तौर से अपील है कि वो इस बुलडोज़र प्रकरण पे स्वतः प्रसंज्ञान लेकर के असम के अंदर जो मुआवजा दिया गया है वैसे मुआवजा भी दिलाएं, अधिकारियों को लताड़ भी पिलाएं, ताकि राजस्थान के अंदर ऐसी घटना, ऐसी हिमाकत दोबारा कोई अधिकारी नहीं कर पाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।